गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं पेसिव मीन्स 9, 10, 11 हमने एक्टिव देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम उनके पेसिव देखेंगे वन बाय वन। ध्यान रखिएगा पेसिव हम कब बनाते हैं। पेसिव हम सिंपल तब बनाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट ना हो। मतलब सीखने के लिए हम जरूर बाय का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल में पेसिव का उपयोग तब है मीन्स यदि हम एक्टिव देखें तो एक्टिव हम कब बनाते हैं जब हमारे पास सीधा सब्जेक्ट हो। यदि सब्जेक्ट नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो फिर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाते हैं, तो उसको हम पेसिव बोलते हैं। यदि हमारे पास सब्जेक्ट हो तो फिर सब्जेक्ट के थ्रू ही बोल सकते हैं ना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अभी सीखने के लिए जरूर बाय उपयोग कर लीजिए, लेकिन बेसिकली आप जब न्यूज़पेपर रीड करेंगे या बुक्स में आएंगे सेंटेंस तो आपको दिखेगा कि वहां सब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम पेसिव बनाते हैं। तो पेसिव को फिर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तक हमने देखा था 9, 10, 11, तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 10 पे हमने देखा था सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और 11 पे हमने देखा था सब्जेक्ट, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेसिव में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब यदि थर्ड फॉर्म, जैसे प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट बता रहे थे, पास्ट में सेकंड फॉर्म से पास्ट बता रहे थे, यहाँ विल शेल से फ्यूचर बता रहे हैं। विल शेल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ क्या है, यदि थर्ड फॉर्म हो गई तो प्रेजेंट तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए प्रेजेंट बताने के लिए हमने इज ए मार्क का उपयोग किया है। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट, इज ए मार्क और थर्ड फॉर्म। तो अब यहां जो आने वाला है आगे वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब एक्शन उस पर होगी। जैसे क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। अब याद बताना चाहो किसके द्वारा तो बता दो, माय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जाता है। इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, क्या क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जाता है। अ सॉन्ग इज रिटन, रिटन राइट की सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो अ सॉन्ग इज रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक गीत लिखा जाता है ना। प्रेजेंट में बात चल रही है अभी। अ सॉन्ग इज नॉट रिटन बाय हर, एक गीत उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। इज अ सॉन्ग रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा एक गीत लिखा जाता है। इज अ सॉन्ग नॉट रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा एक गीत नहीं लिखा जाता है। आई एम हेल्प्ड बाय हिम, अब देखिए आई यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आई एम हेल्प्ड मतलब मेरी मदद की जाती है उसके द्वारा, मेरी मदद की जाती है। आई एम नॉट हेल्प्ड, मेरी मदद नहीं की जाती है उसके द्वारा। एम आई हेल्प्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। एम आई नॉट हेल्प्ड बाय हिम, क्या मेरी मदद उसके द्वारा नहीं की जाती है। एनिमल्स आर हंटेड, आर नॉट हंटेड बाय हंटर्स, पहले हंटेड शिकारी, शिकारियों के द्वारा एनिमल्स का शिकार किया जाता है। एनिमल्स आर नॉट हंटेड बाय हंटर्स, हंटर्स के द्वारा एनिमल्स का शिकार नहीं किया जाता है। आर एनिमल्स हंटेड बाय हंटर्स, क्या शिकारियों के द्वारा एनिमल्स का शिकार किया जाता है। आर एनिमल्स नॉट हंटेड बाय हंटर्स, क्या हंटर्स के द्वारा, शिकारियों के द्वारा एनिमल्स का शिकार नहीं किया जाता है। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय गोदरेज। अब स्पॉन्सर्ड क्या होता है, स्पॉन्सर्ड होता है कि जिसके द्वारा पैसा लगाया जाए, खर्च किया जाए। स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सरशिप ली जाती है जैसे, है ना। तो गोदरेज के द्वारा, गोदरेज के द्वारा इस शो को स्पॉन्सर किया जाता है। मतलब जो पैसा लगाया गया है इस शो के लिए वो किसने लगाया है, गोदरेज ने लगाया है। दिस मूवी इज ब्रॉट टू यू बाय निरमा, यह मूवी आप तक लाई जाती है किसके द्वारा, निरमा के द्वारा। मतलब इस मूवी को खरीदा किसने, निरमा ने। पैसा जो दिखाने का पैसा दे रहा है वो कौन दे रहा है, निरमा दे रहा है। तो दिस कोर्स इज मेड बाय सुभाष, यह कोर्स सुभाष के द्वारा बनाया जाता है। एम्प्लॉइज आर एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मीनिंग क्या है, शोषण करना। एक्सप्लॉइटेड शोषण करना, एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण। तो एम्प्लॉइज आर एक्सप्लॉइटेड बाय कंपनीज, कंपनीज के द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। अब शोषण करना क्या होता है,
यार आपसे दिन भर काम कराया जाए और आपको बहुत कम सैलरी दी जाए तो उसको शोषण करना बोलेंगे। फार्मर्स मीन्स किसान, फार्मर्स आर गिवन मनी, फार्मर्स को पैसा दिया जाता है बाय मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स, लेंड मीन्स उधार देना, तो जो उधार देता है वो लेंडर्स कहलाएगा। मनी लेंडर्स के द्वारा फार्मर्स को पैसा दिया जाता है। अब जब पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा? फार्मर्स आर बीटन, बीटन। थर्ड फॉर्म में बीट मतलब पीटना, बीट मतलब हराना भी होता है। तो फार्मर्स आर बीटन बाय मनी लेंडर्स, फार्मर्स को पीटा जाता है किसके द्वारा? मनी लेंडर्स के द्वारा। ऑल बिल्स आर पेड बाय राजू, सारे बिल राजू के द्वारा चुकाए जाते हैं। सॉन्ग्स आर संग बाय सिंगर्स, सिंगर्स के द्वारा गीत गाए जाते हैं। मूवीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर मतलब जो पैसा लगाए, जो निर्माण करे, तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस किया जाता है। मूवीज आर डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर्स, निर्देशन जो करता है वो डायरेक्टर, तो डायरेक्टर्स के द्वारा मूवीज का डायरेक्शन किया जाता है। क्रिमिनल्स आर जज्ड बाय जजेस, अब कोर्ट में जाते हैं, क्रिमिनल्स मीन्स अपराधी, तो अपराधियों को जज कौन करता है भाई? सजा कौन सुनाता है? तो जज साहब सुनाते हैं। तो जजेस के द्वारा क्रिमिनल्स को जज किया जाता है, मतलब उनका न्याय किया जाता है। डिसीजंस आर टेकन बाय अथॉरिटीज, अब अथॉरिटीज क्या होती है? अथॉरिटी में जिस संस्था के पास ताकत हो। अथॉरिटी कौन है? जैसे सपोज करो मेरा कोचिंग है, तो मेरी कोचिंग की अथॉरिटी कौन है? तो मैं हूं। जैसे मेरा चैनल है तो उसकी अथॉरिटी कौन है? मैं हूं। ठीक है, तो डिसीजंस आर टेकन बाय अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। डेवलपमेंट प्लान्स आर मेड बाय गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स के द्वारा विकास की योजनाएं बनाई जाती है। बिल्डिंग्स आर बिल्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्ट ये वर्ड ध्यान कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को गलत पढ़ते हैं। BUILD, बिल्ड, बिल्ड मीन्स निर्माण करना या बनाना। तो बनाना बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होती है, जैसे बॉडी बिल्डिंग की जाती है ना। तो बिल्ड, ये डी की जगह यदि आप टी कर दो तो बिल्ट हो जाएगा। BUILT, बिल्ट इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है, बिल्ट। तो बिल्डिंग्स आर बिल्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है या बनाई जाती है। बिल्ड से ही बिल्डिंग्स बनाए। इनकम टैक्स रिपोर्ट्स आर फाइल्ड बाय अस, हमारे द्वारा इनकम टैक्स रिपोर्ट्स फाइल की जाती है। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर्स, टीचर्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्लांट्स आर ग्रोन बाय गार्डनर्स, गार्डनर्स के द्वारा प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, मतलब उगाया जाता है, बढ़ाया जाता है। वाटर इज ड्रंक बाय एवरीवन, सभी के द्वारा पानी पिया जाता है। फूड इज ईटन बाय अस, खाना हमारे द्वारा खाया जाता है। अननेसेसरी ट्रीज, अनावश्यक पेड़ों को आर कट बाय MPEB एम्प्लॉइज, MPEB एम्प्लॉइज के द्वारा अनावश्यक पेड़ों को काटा जाता है। अनावश्यक का सेंस क्या है? पेड़ तो वैसे भी अनावश्यक नहीं होते हैं, लेकिन आप देखते हैं सड़क किनारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, उनके पास पेड़ लगाओ, यदि वो तार पे आएंगे तो क्या होगा? खतरा पैदा होगा। इस वजह से उनको हर साल काटा जाता है। MPEB मतलब क्या? मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल जो भी हो बोर्ड को बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण जो संस्था है उसको बोलते हैं। ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, ग्रेन्स मीन्स अनाज, तो अनाज पैदा किया जाता है। ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, फार्मर्स के द्वारा अनाज पैदा किया जाता है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, सेलिब्रेटेड दिवाली मनाई जाती है इंडियंस के द्वारा। पेसिव चल रहे हैं, पेसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है, ध्यान रखिएगा। ये नोट्स की यदि जरूरत हो तो आप मंगवा सकते हो, इस नंबर पे संपर्क कर लो। ठीक है, बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स उपलब्ध हैं, जैसा भी आप पढ़ना चाहो, घर पे चाहो तो घर पे भी पढ़ सकते हो। न्यू थिंग्स आर इन्वेंटेड, इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना, और आविष्कारकर्ता को, जो आविष्कार करता है उसको कौन बोलते हैं? इन्वेंटर्स बोलते हैं। तो नई चीजों का आविष्कार किया जाता है, किसके द्वारा? आविष्कारकर्ता के द्वारा। कार्स आर परचेज्ड बाय अस, हमारे द्वारा कार खरीदी जाती है। डियर्स आर किल्ड बाय लायंस, शेर के द्वारा डियर्स को मारा जाता है। रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मी, मेरे द्वारा रिपोर्ट्स तैयार की जाती है।
अ न्यूज़पेपर इज रीड बाय मी, मेरे द्वारा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। मिल्क इज टेकन बाय मी, मेरे द्वारा दूध पिया जाता है। होम क्लीनिंग इज डन बाय माय मदर, मेरी मदर के द्वारा होम क्लीनिंग मतलब घर की साफ सफाई की जाती है। फूड इज कुक्ड बाय माय सिस्टर, मेरी सिस्टर के द्वारा खाना बनाया जाता है। मनी इज अर्नड बाय माय फादर, मेरे पिता के द्वारा पैसा कमाया जाता है। आई एम गिवन मनी बाय माई फैमिली, मेरी फैमिली के द्वारा मुझे पैसा दिया जाता है। आई एम गिवन, मुझे दिया जाता है। मूवीज आर वॉच्ड बाय देम, ये वॉचेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, वॉच्ड है। मूवीज देखी जाती है, वॉच की जाती है उनके द्वारा मूवीज देखी जाती है। क्लोथ्स आर वॉच्ड बाय अस, हमारे द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट का क्या मतलब है? रेगिस्तान का जहाज। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान और शिप मतलब जहाज, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? केमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो लायन को कहा जाता है। तो केमल इज कॉल्ड, लायन इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसे ही एक और सेंटेंस है, जैसे इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड मतलब ऐसा कहा जाता है। तो ये पैसिव हो गए। 12 नंबर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट इज एम आर और साथ में थर्ड फॉर्म, जिससे कि ये पैसिव बन गया। अब प्रेजेंट कैसे पता चल रहा है? तो इज एम आर से प्रेजेंट पता चल रहा है। यही हम यदि पास्ट में ले जाएंगे तो वाज वर कर देंगे। ठीक है, तो ये 13 नंबर पर देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यदि कहीं भी दिक्कत आए इस नंबर पर संपर्क करो। इस बार अंग्रेजी की समस्या को मिटा देना है। थैंक यू।